Hello, welcome to my series of error correction. Today, in continuation of my previous series of correcting errors in terms of articles, I want to proceed with 10 more sentences today. Before this, let me tell you, I am BD Bahuguna and you are requested to subscribe, share and like my channel if you have not subscribed it so far. So, come to the point, what sort of a man you are? What kind of a book it is? The patient went to the hospital. John goes to the church every Sunday. ये सारी आर्टिकल से रिलेटेड गलतियां इनमें मिलेंगी. अब कहाँ पे गलती है ये लोकेट करना हमारा काम है. और कैसे लोकेट करेंगे, हमको वेल इन्फॉर्म रहना पड़ेगा, रूल्स पता होने चाहिए. तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन यू आर. इसका क्या होना चाहिए, हमने लिखा सॉर्ट ऑफ ए मैन, तो यहाँ पे आर्टिकल लग गया, ए मैन आ गया. सॉर्ट ऑफ और काइंड ऑफ ये दो अंग्रेजी के समझ लो, शब्द ही समझ लो इनको, या फ्रेज मान लो छोटे से. सॉर्ट ऑफ और काइंड ऑफ के बाद जो सिंगुलर नाउन आता है, माइंड इट, और इसको सही तरह से आप समझेंगे तो सॉर्ट ऑफ यहां लिख लेते हैं कॉर्नर पे, सॉर्ट ऑफ और काइंड ऑफ. इनके बाद अगर कोई सिंगुलर नाउन हो, ऐसे लिखा है सिंगुलर नाउन के लिए, तो उसके साथ कभी भी ए का यूज या एन का यूज नहीं होगा. ये हमने कर लिया कैंसिल, राइट. लेकिन हमारे सेंटेंस में ये गलती एक्सपोज हो रही है. व्हाट सॉर्ट ऑफ ए मैन यू आर, तो इसका केवल बनेगा व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन. व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन आगे वही लिख दीजिए. इट्स डन. सेम सेंटेंस, व्हाट काइंड ऑफ ए बुक इट इज. मैंने कहा था व्हाट सॉर्ट ऑफ और काइंड ऑफ के बाद कोई भी सिंगुलर नाउन है तो ए का यूज नहीं होगा, एन का यूज नहीं होगा, ना द का यूज होगा. तो इसमें हमने लिखा व्हाट काइंड ऑफ ए बुक, सिंगुलर नाउन है, इसलिए हम लिखेंगे व्हाट काइंड ऑफ बुक आएगा केवल. व्हाट काइंड ऑफ बुक, व्हाट काइंड ऑफ मैन यू आर, व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन यू आर, न कि व्हाट सॉर्ट ऑफ ए मैन यू आर. दैट्स ऑल. अब चलिए आगे बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस आ रहा है. द पेशेंट वेंट टू द हॉस्पिटल. और दूसरा सेंटेंस भी आप देख सकते हैं, पहले उसी से रिलेटेड है, एक जैसा रूल लगेगा. इसमें द का यूज कहां होता है कहां नहीं होता है ये हम बताने वाले हैं. फिर से पर्पज स्पेसिफिक रूल क्या होता है. पर्पज स्पेसिफिक, पर्पज स्पेसिफिक का मतलब होता है कुछ चीजें ऐसी होती है जिनका पर्पज कुछ होता है, बिना पर्पज के वैसे कुछ नहीं होता है. जैसे स्कूल है, स्कूल का पर्पज क्या है, एजुकेशन. स्कूल हम क्यों जाते हैं, पढ़ने और पढ़ाने के लिए. हॉस्पिटल क्यों जाते हैं, इलाज कराने के लिए. शॉप पे क्यों जाते हैं, परचेजिंग करने के लिए. तो जो चीजें जिस चीज के लिए बनी होती हैं और हम उसी चीज को पाने के लिए वहां जाते हैं, उस चीज को करने के लिए वहां जाते हैं, तो द का यूज अवॉइड करो, नेवर यूज द. हाँ, अगर किसी और पर्पस से जा रहे हैं, पर्पस से अलग जा रहे हैं, तब आप द का यूज कर सकते हैं. तो देखो कितना एक ही पे कितने नियम आ गए. अब देखो सेंस भी समझना होगा. द पेशेंट वेंट टू द हॉस्पिटल, पेशेंट हॉस्पिटल गया, द हॉस्पिटल लिख दिया, तो पेशेंट कहां जाएगा, सब्जी की दुकान में तो जाएगा नहीं, वो केवल हॉस्पिटल ही जाएगा. तो हॉस्पिटल पेशेंट के लिए होते हैं. तो पर्पज स्पेसिफिक हमने द का यूज यहाँ पे गलत किया. हमारा सेंटेंस बनना चाहिए the patient went to hospital, went to hospital. आप समझ लो इसको. नेक्स्ट सेंटेंस, जॉन गोज टू द चर्च एवरी संडे. चर्च का पर्पस क्या है, प्रेयर करने जाते हैं हम चर्च, टेंपल भी पूजा करने जाते हैं. तो यहाँ पे द चर्च, सेंस से पता लग रहा है कि एवरी संडे जाते हैं ना क्रिश्चियंस, चर्च जाते हैं प्रेयर ऑफर करने के लिए. तो यहाँ पे हमने द लगा दिया चर्च के आगे, तो वो प्रेयर करने ही जा रहा है और हमने द क्यों लगाया, इसका मतलब गलत है. तो आप लिखेंगे जॉन गोज टू चर्च, गोज टू चर्च. एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, अगर किसी और पर्पस से हम जाते हैं फिर द का यूज होगा, राइट. जैसे नेक्स्ट सेंटेंस, डज शी गो टू द स्कूल. हमारा क्वेश्चन है क्या वो स्कूल जाती है. बच्चे को पूछ सकते हैं ना, क्या आपका बच्चा अभी स्कूल पढ़ने लगा है, तो स्कूल पढ़ने के पर्पस से हम पूछ रहे हैं, सेंस आप समझ चुके होंगे. तो स्कूल पढ़ने के लिए होते हैं तो इसके आगे द नहीं आएगा. अगर हम पढ़ने के लिए वहां जाते हैं, किसी और काम के लिए जाते हैं, तो द का यूज कर सकते हैं. मैं कह सकता हूँ आई एम गोइंग टू द स्कूल टू पिक अप माई चाइल्ड. मैं अपने बच्चे को लेने स्कूल जा रहा हूँ, तो यहाँ पे द स्कूल सही है.
क्यों? क्योंकि मैं पढ़ने नहीं जा रहा हूँ, जिस चीज़ के लिए वो इंस्टीट्यूशन बनी हुई है उस काम के लिए नहीं जा रहा हूँ, किसी और काम के लिए जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू द स्कूल टू मीट माई ओल्ड फ्रेंड, ओल्ड फ्रेंड को मिलने जा रहा हूँ मैं, तब भी द का यूज हो सकता है। लेकिन पढ़ने और पढ़ाने के पर्पज से अगर स्कूल जाओगे तो द का यूज नहीं होगा। यहाँ पे क्या आएगा? पांचवें में डज शी गो टू स्कूल, राइट। कैच हिम बाय हैंड, बाय ए हैंड। देखो ये फ्रेज ये ईडियम के हिसाब से बनेगा, ये इंग्लिश का ईडियम बना हुआ, बाय ए हैंड कभी नहीं होता, कैच हिम बाय द हैंड ही बोला जाता है। बस ये रूल है, ये दिमाग में रख लो, कैच हिम बाय द हैंड, हाथ से पकड़ो उसको, बाय द हैंड बोला जाएगा, बाय ए हैंड नहीं बोला जाएगा। आई केम बाय द ट्रेन। देखो फिर वही ऊपर मैंने नियम बताया था पिछली क्लास में कल, कि चाहे वो निर्जीव सवारी जो है उसके आगे द नहीं आता, तो निर्जीव सवारी का ट्रेन निर्जीव है ना, तो इसके आगे द नहीं आएगा। आई केम बाय ट्रेन, तो ये निर्जीव है इसलिए द नहीं आएगा। द फुटबॉल इज अ गेम, मैंने कहा था खेल के नाम के आगे भी द नहीं आता, तो यहाँ गेम फुटबॉल क्या है? खेल है, तो द नहीं आएगा। हम सीधा लिखेंगे फुटबॉल इज ए गेम, फुटबॉल इज ए गेम। फिर रीना सफर्ड फ्रॉम द टाइफाइड, देखो बीमारियों के नाम के आगे बताया था ना, रोग बीमारी जो भी है, तो बीमारी के नाम के आगे भी द नहीं आएगा, लेकिन हमने बीमारी के नाम के आगे द यूज कर लिया, इसका मतलब ये गलत है। तो रीना सफर्ड फ्रॉम टाइफाइड, रीना सफर्ड फ्रॉम टाइफाइड, जो भी है। he went out for airing जानते ना, हवा लेने के लिए, तो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा? he went out for the airing। अब आगे ना समझ में? तो जब पर्पस से हटके हम जाते हैं तो वहां पे द लगाया जाता है। तो इस तरह से आज हमारा आर्टिकल से रिलेटेड टॉपिक मैंने फिनिश कर दिया है, और कल नया टॉपिक लेके आएंगे। अभी एरर करेक्शन का काफी लंबा टॉपिक है, अभी कुछ दिन फिर से चले गए। दैट्स ऑल, विथ दिस गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।